ज्वाइन किया है। सीनियर साफी और तज्ज़ेकार मोहम्मद मालिक थे, जिनसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी तजिया लेंगे। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक तरफ तहरीक इंसाफ का मामला है, वहाँ तो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से आजकल बड़े सख्त किस्म के बयानात हुकूमत के हवाले से आ रहे हैं। पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को लताड़ा, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, बाकी इशूज़ को लेकर। आज पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने बड़ी सख्त तनकीद की है। उन्होंने ये बावर कराया मुस्लिम लीग नून को कि आप हमारे वोटों पे आपकी हुकूमत खड़ी है, अगर फैसलों में आप हमें एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर आपकी हुकूमत गिर भी सकती है। जो उनका एक एतराज़ था वो मेरी टाइम के हवाले से, जो एक नई अथॉरिटी बनी है उस पर उन्होंने बड़ा सख्त एतराज़ किया कि न सिर्फ हुकूमत को एतमाद में लिया गया, ना पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। तो क्या लग रहा है आपको, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो बयानात आ रहे हैं तवातर से, ये नून लीग के लिए किसी बड़े खतरे का पेश खेमा हो सकते हैं? नहीं जी, अभी नहीं हो सकते। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्टेटिंग द ऑब्वियस। ये बताना कि आप हमारे वोटों पे खड़े हुए, तो बच्चे बच्चे को पता है कि इनके वोटों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि ये किनके कहने पे उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अगर वो उन्होंने एतमाद में लिया है मैरिटाइम एजेंसी के ऊपर, अगर उन्होंने एतमाद में दिया हुआ है नहरों के मामले में जो सिंध के ऊपर से निकालने का इशू बना हुआ है, एज लॉन्ग वो एतमाद में लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है स्टॉर्म इन द टीक अप है और चीजें बनेंगी। बहुत ज्यादा आपको उबाल आएगा, लेकिन फिर बैठ जाएंगी। असल इशू ये है कि जो सीरियस चीज PMLN के लिए वो ये है कि एक ऑप्शन है मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट के और PTI के चल रहे हैं। और ये मैं उन मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा जो कमेटी में चल रहे हैं, मैं उन मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ जो साइट पे चल रहे हैं पेशावर में, जिसमें बहुत सी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट में चेहरे चेंज किए जाएं, पीपल्स पार्टी को आगे लाया जाए, तो फिर क्या PTI एक सॉर्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट के अंदर बैठ जाएगी, और ताकि ठीक है एक आध साल इलेक्शन पहले करवा लें, 3-4 साल इकोनॉमी ठीक हो जाए। ये सारी बातें चल रही हैं। वहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पे PMLN का मसला नहीं है। वहाँ पे मेरी इत्तलात के मुताबिक वो शहबाज शरीफ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है बजाय बिलावल भुट्टो साहब के। एंड दे फील के बिलावल भुट्टो थोड़े से मैक्यूरिकल हैं, थोड़े से अनप्रडिक्टेबल हैं, यंग भी हैं, तो कई बारी दाएं बाएं भी होते हैं, लेकिन शहबाज साहब अंडरस्टैंड करते हैं और वो कोई भी, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही वोंट रॉक द बोट। तो वो कंफर्ट लेवल इस वक्त PMLN से ज्यादा आई थिंक इनकी गवर्नमेंट को शहबाज शरीफ की अपनी इक्वेशन ने बचाया हुआ। शायद वो इसलिए अपने आप को एज एन ऑप्शन भी जिंदा रखना चाहते हैं कि देखें हम कर सकते हैं, जो ये कर सकते हैं हम भी वही कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी में एक बड़ा गुस्सा चल रहा है समर, वो ये है कि यार गालियां तो हमें पड़ती हैं, जो भी गवर्नमेंट करती है उसका इल्जाम हमें लेना पड़ता है, लेकिन जो पर्क्स ऑफ पावर है, रियल पर्क्स ऑफ पावर सेंटर में और सारा, वो तो सारा वही PMLN एंजॉय कर रही है। तो फिर अगर हमने बातें ही सुननी है, गालियां ही सुननी है कि यार आपकी वजह से गवर्नमेंट खड़ी हुई, आप क्यों चू चू करते हैं, तो क्यों ना फिर खुद ही गवर्नमेंट में आ जाए। लेकिन वहां पे पर्सनैलिटीज का जो वजन है, अभी तक उन दोनों में वजन में बड़ा फर्क है। सो मेरा ख्याल है अभी ऐसे चलेगा और हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने अपने वोटों को भी दिखाना है कि देखें हम बड़ा लड़े हैं सिंध के राइट्स के लिए वो, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा कल को किसी चेंज में। तो फिर वही होगा जो जब सारा उन्हें बैगेज जो है वो शेयर करना पड़ रहा है इस हुकूमत के साथ, जो भी उनकी बुरी कारकर्दगी जहां पे आती है उसके साथ साथ, तो फिर वो बेहतर ऑप्शन नहीं है कि फिर वो काबीना का ऐसा बन जाए? क्योंकि वैसे भी इतला तो यही कि अगले हफ्ते काबीना में तोसी होने जा रही है। नून लीग ने 12 पीपल्स पार्टी से ये रिक्वेस्ट की भी है कि आप काबीना कैसा बन जाए, बाज़ाब्ता तौर पर बन जाए काबीना कैसा। और नहीं, काबीना में बन के तो फिर उनको सुप्रीमेसी माननी पड़ती है ना। देखें LI बन के आपका वेट स्टेटस और है, जब आप काबीना में आ जाते हैं तो फिर इन अ वे आप ताबे हो जाते हैं और फिर आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी तो ये कल को अगर उन्होंने साइड पे होना भी हो, कि बहुत बड़े डिसीजंस हो जो उन्हें अपना करने हो, वो कहेंगे ठीक है जी हम ये बड़े फैसलों पे अब नहीं हम चल सकते। लेकिन अगर काबीना ने तो हर फैसला अप्रूव करना है, तो अगर काबीना में बैठ गए तो फिर तो हर फैसले पे डायरेक्ट मोड लगेगी ना। अंग्रेजी में कहते हैं ना प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी पे चल रहे हैं कि अच्छा यार लोगों को सुनाने के लिए सुना दिया कि हम बड़े दुखी हैं, लेकिन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठे चल रहे हैं। क्योंकि देखें उनकी पावर बेस सिंध की अनडिस्टर्ब्ड है। उनको सेंटर में वो तभी आएंगे काबीना में अगर काबीना के अंदर उनको बहुत बड़ा रोल मिलेगा। आज काबीना में तो उन्हें बलोचिस्तान भी मिल चुका हुआ है,
दो नहीं, सूबों में समर हुकूमत मुझे है। आप बताओ, क्या उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या उनको होम मिनिस्ट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या उनको कॉमर्स मिलेगी? कॉमर्स शायद मिल जाए, लेकिन जो असल पावर वाली मिनिस्ट्रीज है, एनर्जी जी मिनिस्ट्री हाँ, मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर उनके पास काबीना में आके बड़ी वाली वजारतें नहीं होंगी सही। तो फिर फायदा क्या? तो मालिक साहब, ये जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, 2 अदवार हो चुके हैं, तीसरा दौर अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है, क्या लग रहा है आपको, ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर कुछ इत्तला ये भी है कि ये मुज़ाकरात जो है जस्ट एक दिखावा है, जो बैक चैनल कुछ और बातचीत चल रही है, वहाँ चीज़ें सारी तय हो रही हैं? देखिए, पिछले जुमेरात को, बल्कि लास्ट वेडनेसडे को भी बुशरा बीबी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, कुछ 40 मिनट की। उसके मुताबिक अगर आप दूसरी इतलात भी जोड़ लें तो फिर उस हफ्ते में 3 मुलाकातें बनती हैं। सो मुलाकातें तो हो रही हैं। मेरे में असल डायलॉग जो है वो आंखों से परे है। वो आपके मुझे ना, और आपको पता है इतना अर्सा हो गया हमें रिपोर्टिंग करते हुए, ये बातें कुछ माह के बाद खुलती हैं। जी हाँ। पहले सारे डिनाई करते हैं। जब बीबी शहीद की निगोशिएशन चल रही थी जनरल मुशर्रफ साहब के साथ, तो कोई नहीं मानता था। ओ जी नहीं हाँ। जी, नहीं हो ही नहीं सकता, कैसी बातें कहते हैं मीडिया वाले, ऐसे ही अपनी अफवाहें उड़ाते हैं। पीएमएलएन की 6 जो हो महीने रही थी बाद रिसेंटली बाजवा साहब के साथ, उसका भी किसी को नहीं एग्जैक्टली, इल्म तो था। जब वो 6 महीने बाद अफवाह खबर ही बन के निकलती है ना, जी हाँ। तो ये असल डायलॉग कहीं और हो रहा है। वो इशू है मिसट्रस्ट का। वो गारंटर नहीं मिल रहा, गारंटर कौन होगा? डोमेस्टिक की तो है नहीं, इंटरनेशनल कौन होगा? इसलिए असल डायलॉग वो है जो हम सामने नहीं देख रहे। मुझे एक छोटी सी बात जल्दी से मैं आपको कहता हूँ, कौन सी ये कोई बात थी कि जी हम अगले हफ्ते अपनी रिटर्न शरायत देंगे? हम तो इसलिए आए थे पूछने के क्या गवर्नमेंट ने कोई शरायत तो नहीं है? और भैया वो तो स्पीकर के साथ रोज बैठते हैं, आपको पता लग जा रहा था। जी हाँ। तो ये जो शरायत भी पोस्टपोन हुई है एक हफ्ता रिटर्न देने की, और उस दिन खान साहब का भी बयान आया कि यही 2 शरायत है हमारी। वो बेसिकली वो यही देख रहे हैं कि जो पीछे वाली मुलाकातें हो रही हैं, जो असल मुलाकातें हैं, जी हाँ। क्या वहां पे कोई डेवलपमेंट होती है या नहीं होती। सो आई थिंक नजर दिखाने के ये टॉक्स हैं और खाने के टॉक्स दूसरे हैं। सो वी नीड टू नो कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। तो ये जो तहरीक इंसाफ से हुकूमत ने क्या मांगना था, वो तो ज़ाहिर मैंडेट का तस्लीम किया जाना मानना था। जब तहरीक इंसाफ ने मुतालबात के अंदर शामिल ही नहीं किया तो गवर्नमेंट ने कहा फिर हमें कहने की जरूरत क्या, वो तो ऑलरेडी उन्होंने अपने मुतालबात के अंदर शामिल ही नहीं किया, इसका मतलब है कि वो तस्लीम कर ही चुके हैं। देखें, गवर्नमेंट ने 24 नवंबर से पहले भी मरलावार लोग छोड़ दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दूसरे चौधरी साहब, एजाज चौधरी, दूसरे के मेडिकल ग्राउंड्स पे, एज ग्राउंड्स पे, और हम बेल रजिस्ट नहीं करेंगे, टुकड़ों में हम सबको छोड़ देंगे। फिर उन्हें यह भी था कि खान साहब को जो फजूल तंग किया जाता है वो भी हम बंद कर देंगे और अंदर भी फैसिलिटेट करेंगे। पीटीआई मांग रही है कि हमें कम से कम आप एक जनरलाइज आइडिया दे दें कि खान साहब के बाहर आने की आप बात बताएं, कब तक? अभी नहीं तो कब? बड़ा शोर पड़ा हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स पे कि जी होगा नहीं होगा, फैसला होगा। मुझे आप एक बताएं, अली जफर साहब का अगर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस पर्टिकुलर केस में ये कह दिया कि आप ट्रायल कर सकते हैं, तो ये ईयू वाला सारा प्रेशर हट जाएगा। जी हाँ। सो ये मेरा ख्याल है कि अभी हम खासा भी जो डेट है या सीरियस निगोशिएशन होंगी उनकी रिलीज की, वो जुड़ी हुई है मिलिट्री ट्रायल से, ठीक है। और मिलिट्री ट्रायल का फैसला हो जाए तो बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपने ज्वाइन किया।